मॉर्निंग क्लास 4 हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 14 खोल लीजिए। पाठ 14 है हमारे खड़ा हिमालय। ये कविता है खड़ा हिमालय का। इसे मैं पढ़ रही हूँ, घर पे आप इसे पढ़िएगा। खड़ा हिमालय बता रहा है, अल्प विराम चिन्ह लगा, मैंने यहाँ पे रुकना है। पहले एक लाइन का आज समझिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़ा हिमालय जो है, हमारा पर्वत जो है हिमालय है, वो खड़ा हुआ है। डरो न आंधी पानी में, चाहे कितनों आंधी का मतलब होता है जोर की हवा, चाहे कितने जोर से भी हवा आए, हमें हिमालय की तरह हमेशा खड़े रहना चाहिए, हिलना डरना नहीं चाहिए। जैसे हिमालय जितना भी जोर से हवा आता है, हिमालय दम खड़ा रहता है, वो कभी नहीं हिलता है। इसी तरह कवि कह रहा है खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। खड़ा हिमालय हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि चाहे कितना भी जोर से पानी हो, आंधी हो, हमें चाहे कितनी भी जोर से हवा हो, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें हिमालय की तरह हमेशा खड़ा रहना चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। खड़े रहो, अविचल का मतलब होता है अडिग रहो। अविचल का अर्थ है अडिग रहना, यानी तुम खड़े रहो, अडिग रहो, अपने रास्ते में खड़े रहो, अडिग रहो, अपने रास्ते से हटो नहीं। चाहे कितना भी संकट तुम पे आए, जिस तरह से हिमालय चाहे कितने भी संकट आता है वो खड़ा रहता है, अपने रास्ते से हटता नहीं, अपने रास्ते पे अडिग रहता है। उसी तरह से कभी कह रहा है, हिमालय के जरिए हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को भी हर संकट में, हर चीज़ में अडिग रहना होगा, खड़े रहना होगा। तब एक साथ 4 लाइन पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। 4 लाइन का कविता का अर्थ है, कवि कह रहा है कि हमें हिमालय हमें बता रहा है, कवि हिमालय के जरिए हमें बताना चाहता है कि हमें हिमालय की तरह हमेशा खड़ा रहना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर कितना भी जोर की हवा हो, जोर की पानी हो, चाहे हमें अपने रास्ते में अडिग खड़े रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी संकट आए। जिस तरह से हिमालय हर संकटों का सामना करके खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी हर संकट का सामना करके खड़ा रहना चाहिए। डिगो न अपने पथ से तो फिर, डिगो का मतलब होता है डरो, अपने पथ से हटो नहीं। डिगो का मतलब राह पथ, अपने पथ से मत हटो, तुम भी सब कुछ पा सकते हो। तुम भी अगर अपने रास्ते पे खड़े रहोगे, अपने मंजिल पे खड़े रहोगे, जिस तरह से हिमालय अपने रास्ते अपने जगह पे खड़ा रहता है, उसी तरह से अगर तुम भी खड़े रहोगे तो तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो। तुम भी अपने रास्ते में खड़े रहोगे, अपने मार्ग में खड़े रहोगे, अपने मार्ग में डटे रहोगे। जिस तरह से हिमालय डटा हुआ है, तो तुम भी हिमालय की तरह ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। नभ करने का मतलब है आकाश, आकाश के तारे को छू सकते हो। डिगो न अपने पथ से तो फिर, तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कभी कहना चाहता है कि अगर तुम हर संकट में, तूफानों में, एक उस तूफानों का सामना करके हिमालय की तरह अगर खड़े रहोगे, अपने पथ पे डटे रहोगे, अपने पथ से नहीं हटोगे, अपने रास्ते से नहीं हटोगे, तो तुम भी हिमालय की तरह ऊंचे होकर ना आकाश के तारे को छू सकते हो। अचल रहो अपने पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ पे, पथ का मतलब होता है रास्ता, अपने पथ पे तुम अचल रहोगे, डटे रहोगे, डट कर अपने पथ कर, अपने तुम्हारे रास्ते में चाहे जितने भी संकट आए उसका सामना करोगे, जिस तरह से हिमालय करता है। लाख मुसीबत आने में, अगर कितना भी मुसीबत तुम्हारे पे आ जाए, अगर तुम अपने पथ पे, अपने राह में डटे रहते हो, खड़े रहते हो, तो हर लाख मुसीबत आने पे उसका सामना करके अपने राह में डटे रहो। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अगर आप अपने रास्ते पे डटे रहोगे, लाख मुसीबत आने पर, तो आपको जीवन में बहुत सी सफलता मिलेंगी। जीने में मर जाने में, आपके जीवन में बहुत सी सफलता मिलेगी, और आप हमेशा अपने पथ पे डटे रहो। जितनी भी बाधाएं आई, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जैसे हिमालय को भी बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उसी तरह से हिमालय के जरिए कवि कह रहा है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, जितने भी कष्ट आए, उन सब से है लड़ा हिमालय, उस सबसे हिमालय लड़ा।
वो सबसे हिमालय जिस तरह से लड़ा है उस तरह से हमें भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है। उस जिस तरह से सब हर संकट हर तूफानों से हिमालय लड़ा है उस तरह से हमें भी लड़ना है। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए जो हिमालय है वो सभी से बड़ा है। दुनिया भर में सबसे बड़ा कौन है? हिमालय है, क्योंकि हिमालय हर चीज़ों के सामना किया है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में हर चीज़ों को सामना करके अपने पथ पे अपने मार्ग पे डटे रहना चाहिए, जिस तरह से हिमालय है। तो ये बहुत सुंदर सी पोएम है, बहुत सुंदर सी कविता है, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों में। हमें हिमालय की तरह, हिमालय जिस तरह से हर आंधी पानी का सामना करके खड़ा है, हर संकट तूफानों का सामना कर रहा है, डिगो न अपने पथ से तो फिर तुम भी सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जिस तरह से हिमालय अपने रास्ते से नहीं हटता, उस तरह से अगर हम भी अपने रास्ते में डटे रहें तो हम भी आकाश के तारे को, आसमान के नभ को छू सकते हैं, जिस तरह से हिमालय छूता है। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अपने पथ पर हिमालय जिस तरह से अचल है, अडिग है, खड़ा है, उसी तरह से हमें भी रहना चाहिए, चाहे कितना मुसीबत आए। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, पर हिमालय को हर राह में सफलता मिली है। जितनी भी बाधाएं आए उन सब से है लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हिमालय, क्योंकि वो हर मुसीबत से लड़ा है। तो ये बहुत सुंदर सी पोएम है, आप भी घर पे इसे पढ़िएगा। जिस तरह से मैंने इसका अर्थ बताया है, इसे आप लोग लर्न कीजिएगा। बाय बच्चों।